राम भगत सुर सर तहि जाहि, मिली सुकीरत सरज सुहाई। कहते हैं राम भगति, राम की भक्ति, राम की भक्ति रूपी सरयू नदी, राम भक्ति रूपी सुंदर सरयू रूपी, राम की सुंदर कीर्ति रूपी सरयू नदी राम भगति गंगा में जाकर मिली। मिली सुकीरत सरजू सुहाई, सुंदर सरयू जो राम भक्ति, सुंदर कीर्ति, सरयू जो राम की सुंदर कीर्ति का है, वह भक्ति सुरसर तहि जाई, गंगा में जाकर मिल गई। सरयू गंगा जी में मिली या गंगा जी सरयू में मिली, इनको तो यही अभिप्रेत है कि राम भक्ति राम कीर्ति से भी बढ़कर है और राम जी का प्रादुर्भाव भी महाराज भगीरथ के बहुत बाद में। सानुज राम समरस सुपावन, मिलो महानद सोन सुहावन। कहते हैं सानु छोटे भाई लक्ष्मण और राम समर जस पावन, रामचंद्र जी के पवित्र यश युद्ध में देखे गए, युद्ध में देखे गए। यह मिले महानद सोन सुहावन युद्ध में हुआ, वही मानो सुंदर महानद और सोन नदी महानद और सोन में जाकर मिली। जुग बिच भगति देव सिंधु धारा, सोहत सहित सुबिरत विचारा। जुग बिच दोनों के बीच, सरयू और गंगा, इन दोनों के बीच महानद, सरयू और महानद के बीच, दोनों के बीच भगत देव धारा, भक्ति रूपी गंगा की धारा सोहत सहित सुशोभित हो रही है। सुबरित विचारा, कैसे सुशोभित सुहावनी लगती है, जैसे ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति जैसे सुशोभित होती है, उसी तरह महानद और सरयू के बीच गंगा की धारा उसी प्रकार सुशोभित हो रही है। त्रिविध ताप तावक त्युहाने। अब यह महानद, सरयू और गंगा, ये जहाँ तीनों मिली, तिमुहानी संगम जिसको कहते हैं, तीन नदियों का संगम होने से गंगा को तिमुहानी कहा। गंगा में पहले सरयू मिली, फिर सोन, सरयू और गंगा जहाँ मिली उसको तिमानी कहते हैं। इसी तिमानी पर
तिमुहानी त्रिविधतापतासक। यह तिमुहानी क्या है? तीनों तरह के तापों को, दुख को नाश करने वाला है, भयभीत करने वाला है। राम स्वरूप सिंधु समुहानी, वह तिमुहानी गंगा राम स्वरूप सिंध की ओर, सागर की ओर चली। राम स्वरूप राम रूप रूपी सिंधु सागर की ओर वह तिमुहानी चली। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। मानस मूल मिली सुर सरही, रामचरितमानस, मानस का मूल जो है सो गंगा से ही मिली हुई है। मानस का मूल क्या है? सरयू। सरयू, मानस का मूल सरयू, सुरसर ही मिली, गंगा से ही जाकर मिली है। सुनत सुजन मन पावन करही, इसको सुनते ही सज्जनों के मन को पवित्र कर देने वाला यह है, गंगा जी में मिली है। इससे सुनने से सज्जनों का मन पवित्र हो जाता है। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, इसके बीच बीच में अनेक तरह की कथाएं कही गई हैं, अनेक तरह की कथाएं आई हैं। जन सर तीर तीर बन बागा, ये कथाएं कैसे हैं? तो विचित्र कथाएं जो हैं, विभिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं, यह नदी के किनारे के आसपास के वन बाग हैं। कथाएं जो हैं तो तीर के किनारे, तीर बन बागा, तीर तीर बन बागा, सर तीर, इस नदी के किनारे के वन और बाग है, बगीचा है। उमा महेश विवाह बराती, जे जलचर अगणित बहु भांति। फिर पार्वती और शंकर के विवाह में जो बाराती गई है, वह बारात में तो अनेक तरह के हैं, अच्छे अच्छे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं और बूढ़े बूढ़े भी हैं, सुंदर भी हैं, भयानक भी हैं। ये सब बाराती में जो हैं, ये सब क्या हैं? ये विवाह बाराती, ये जलचर, वे सब क्या हैं? जल में विचरण करने वाले बहुत तरह के जीव हैं, जलचर हैं। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। अब कहते हैं कि भगवान राम का जो जन्म मनाया गया, आनंद बधाई मनाई गई, वह जन्म का आनंद और जन्म की बधाइयाँ मनाई गई। वह कैसे हुआ? मानो उस धारा में तरंग और भंवर की तरह। भगवान राम के जन्म पर जो आनंद और बधाइयाँ हुई, ये सरयू नदी में भंवर और तरंगों का मन को हरने वाला दृश्य है। बाद चरित चहुबंधु के, बनज विपुल बहुरंग, अन्य प्राणी परिजन सुकृत, मधुकर बारि विहंग। अब इसके बाद बाल चरित चहुबंधु के, चारों भाइयों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों के बंधु के बाल चरित, बालपन का चरित, बाल चरित के बनज विपुल बहुरंग। ये चारों भाई क्या हैं? तो बाल चरित में बनज, बहुरंग बनज, बहुत तरह के कमल के समान हैं। और निपरानी परिजन, राजा रानी और परिजन
ये क्या है? सुकृत मधुकर, सुकृत मधुकर बारी विहंग, ये भौरे हैं। राजा रानी और परिजन भौरे हैं उस कमल में, और सुकृति उनका जस जो है बारी विहंग, जल में रहने वाला, और दूसरी तीसरी चिड़ियाँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।